मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके पड़ोसी क्या आपके लिए जी का जंजाल बने हैं? शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो यह ना कहे कि हमें पड़ोसियों ने तंग कर रखा है। और ऐसे पड़ोसी ना तो आप उनसे निपट सकते हैं ना दूर जा सकते हैं, क्योंकि आपका घर तो है। करना क्या है? कोई आपके ऊपर सूखे कपड़ों पर बालकनी से गीले कपड़े लटका देता है तो कोई सीलन ठीक नहीं कराता। कोई आपने शेड बना लिया सुरक्षा के लिए ताकि लोग तंग ना करें, तो उसके ऊपर कबूतरों के लिए खाना फेंकना, पानी फेंकना, बदतमीजी करना, तंग करना, बिना वजह आपके साथ पंगा लेना। और सीढ़ियों में आपको और कुछ भी नहीं तो गालियां देते जाना एक दूसरे को सुनाकर, या फिर पॉलिटिक्स, मेरा बोर्ड तोड़ दिया, इसने पेट्रोल छिड़क दिया, किसी का मकान जला देना, किसी के बच्चे को किडनैपिंग करना। ये छोटी छोटी हरकतें इतनी बड़ी घटनाओं में बदल जाती हैं। इसलिए आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें, गवाही के साथ कानूनी मदद लें, ज़बान ना खोलें ना सुने। इग्नोर मारना तो बिल्कुल उचित नहीं। तेज म्यूजिक चलाएं या आपके दरवाजे पर धूल झाड़कर चले जाएं या पत्थर फेंक कर मारें। ऐसा आपको एक या दो नहीं हजारों घटनाएं मिलेंगी जिन इन छोटी छोटी घटनाओं ने बड़े बड़ी घटनाओं को और दुश्मनी को जन्म दिया है। किडनैपिंग, लूटपाट, मारधाड़, एक दूसरे से दुश्मनी, रंजिश, यह सब इन छोटी हरकतें हैं और लोग बाज नहीं आते। आप इसलिए अगर परेशान हो रहे हैं तो आप भी इन झगड़ों को बढ़ने ना दें, बल्कि चुपचाप इन्हें झेलते भी ना रहें। समय रहते हुए इनका निदान कर लें। कानून आपके साथ होता है, कलेक्टर से लेकर पुलिस तक, RWA संगठन से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता तक। इसलिए चुप ना रहें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। बिना टेंशन के दफ्तर जाएं, बिना टेंशन के घर आएं। 24 घंटे आपको यह परेशान ना होना पड़े कि आज उसने धूल झाड़ दिया आपके पास ऑफिस जाते हुए, आपके ऊपर थूक कर चले गए, और तू मैं मुश्किल कर देती है। इसलिए आज की पोस्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार मित्रों, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय, आपके पड़ोसी। क्या आपके पड़ोसी भी अपनी छोटी छोटी हरकतों से आपके लिए मुसीबत बन जाते हैं? आपका पड़ोसी नाम सुनते ही आपके अनेक प्रश्न, मुझे लगता है, ज़रूर दिमाग में कौंध गए होंगे, और उनकी हरकतें भी। पड़ोसी अच्छे हों तो सोच लीजिए सुख शांति, और नहीं तो रोज़ की रोज़ झिक 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 झिक। और एक दो दिन की तो है नहीं, आपने कहीं घर लिया है तो शुरू में आप पड़ोसी तो कभी नहीं देखते। आज का मेरा मुख्य बिंदु यही है कि आप अपने अनुसार क्या घर ले पाते हैं, और ले पाते हैं तो आपके पड़ोसी को मैनेज करना कितना कठिन होता है जब आपकी उनसे विचारधाराएं नहीं मिलती। आप एक सुलझी सोच के हुए व्यक्ति हैं। बात पढ़ाई या लिखाई की नहीं, बात रुतबे की भी नहीं, लेकिन बात है मानसिक सोच की कि वो किस तरीके से आपके लिए छोटी छोटी बातों पर मुसीबत बन जाते हैं और आपका जीना दुभर हो जाता है। तो मेरा प्रश्न यही है मुस्कुराते हुए, क्या आपके पड़ोसी बहुत प्यारे हैं, उनकी हरकतें अच्छी लगती हैं, या फिर आपके पड़ोसी भी बन गए हैं आपके गले की हड्डी, जैसे ना निकलना आसान ना थूकना मुश्किल होती है ना? तो आपको मैं कुछ बिंदुओं पर ले चल रही हूँ, और इसमें से आप निचोड़ भी निकालते जाएंगे कि हमें कैसे मैनेज करना होता है, किस किस तरह के पड़ोसी आपके लिए मुसीबत बन जाते हैं। यह बिना नाम लिए ही तमाम घटनाएं और तमाम लोगों की खबरें, इसमें पुलिस के भी शामिल हैं, RWA के भी अनुभव शामिल हैं, और अड़ोसियों पड़ोसियों के भी शामिल हैं। तमाम जो लोगों से पब्लिक स्थानों पर मुझसे शेयर करते हैं,
और कई बार हेल्प भी मांगते हैं। ऐसे पड़ोसियों के लिए क्या किया जाए? बहुत मुश्किल होता है उनको टैकल करना, या फिर शुरू में तो आप दोस्ती बढ़ा सकते हैं। जैसे ही आप आएंगे, पहला तो आपके लोग झांक के देखेंगे। आप जब नया घर लेंगे, आपको बड़े प्यार से, मुस्कुराहट से विश भी करेंगे। अपने अंदाज से अलग अलग वो यह भी जताना चाहेंगे कि वो अपने आप में कम नहीं, किसी से बड़ा बढ़ चढ़ कर के परिचय देंगे। धीरे धीरे वो आपके पड़ोसी, चाहे वो आमने सामने वाले हों, ऊपर नीचे वाले हों, आजकल फ्लोर्स भी बहुत होते हैं बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में, छोटे में, बिल्डर्स फ्लैट में, अड़ोस पड़ोस में, पड़ोसी तमाम तरह के हो सकते हैं। लेकिन जब पड़ोस की बात हो रही है तो बिल्कुल नज़दीक के ही होंगे, जाहिर है, क्योंकि उन्हीं से परेशानी और उन्हीं से रिश्ता, उन्हीं के साथ में तमाम छोटे बड़े कार्यक्रम शेयर करना या ना करना, उन्हें शादी में बुलाना या ना बुलाना, तमाम चीज़ें जुड़ती हैं। जब हम कहीं रहते हैं तो पड़ोस तो अच्छा होना ही चाहिए, ख़ास तौर से वो जो आपके लिए चीका जंजाल ना बने। तो हम आपको शेयर कर रहे हैं एक ऐसे पड़ोसी। एक महिला ने बताया कि कैसे पड़ोसी, बताने और सुनने में आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा बड़े प्यारे पड़ोसी। भाई जब भी वो गुजर कर जा रहे हों सीढ़ियों से तो आपकी तरफ जरूर देखते जा रहे हों, सीढ़ियों से रुक रुक कर भी आपको देखें। आप अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही हैं या भाई साहब निक्कर में खड़े हुए हैं और वो आपको देखते हुए चले जाएं, निहारते हुए, नमस्ते करें या ना करें, हेलो करें या ना करें, लेकिन वो आपको पूरा आपका इतिहास अपनी आंखों से ले लेना चाहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो बनता है, पड़ोसी हैं, थोड़ा बहुत तो जानना ही चाहेंगे, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। जब मिलें अच्छे से हाथ मिला कर मिलें या फिर हेलो करके मिलें, एक दूसरे के उठना बैठना भी हो सकता है। लेकिन वही पड़ोसी आपके यहाँ बैठे भी, आपके फंक्शन में भी आएँ, आप उन्हें प्यार से बुलाओ और सुबह आप उठो अपने दरवाजे पर और अचानक पहुँचो। वो महिला बताती है ऐसे कि जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, दरवाज़ा खोलने पर घर के आसपास एक सामने घर, एक ऊपर घर, इस तरह से आजकल जो फ्लैट्स बनते हैं, ढेर सारी धूल पड़ी हुई है, गंदी। वो चौकीदार को आवाज़ लगाती है, ये क्या है? वो दबी जबान में बताता है, ऊपर वालों ने जूते चाट दिए। यानी आप चाहे वहाँ जा रहे होते या आपने वहाँ भगवान जी लगवाए हुए हैं दरवाजे पर अपने, या फिर आप उनकी गंदगी उठाने के लिए नहीं बने, ये आपको हरकत कैसी लगेगी? पहले तो आप ही बताइएगा, क्या आपके यहाँ भी ऐसा होता है? चलिए, दूसरे पड़ोसी शायद वो बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। सामने से सीढ़ियों में अपने पूरे घर की झाड़ू लगाई, पूरा का पूरा जो कूड़ा होता है वो सीढ़ियों में इधर उधर फैला देना। और आप अपने घर की, क्योंकि आपको ऑफिस जाना है, आप जल्दी काम कर चुके हैं, अपने घर के सामने सफाई कर चुके हैं, पोछा लगा चुके हैं, यहाँ तक कि क्योंकि आपको स्वच्छता पसंद है तो आप सीढ़ियों तक भी लगा चुके हैं। जब आप देखते हैं कि आपके चलने का वक्त है, ऑफिस के जाने का, तो वो धूल उड़ा रहे हैं आपके ऊपर उनकी पत्नी और जो भी गंदगी, उस समय आप चुपचाप निकल जाते हैं। अगले दिन मौका देखकर धीरे से बोलती हैं कि ये अच्छा नहीं लगता। नहीं, हमारे यहाँ तो कूड़ा घर से बाहर ही निकालते हैं, ये शुभता होती है, हम गांव में रहने वाले हैं। तो वो महिला कहती है, हम भी गांव के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ तो घर से लेकर बाहर तक जब कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, टोकरी पर सर पर रखकर फेंक आते हैं, या फिर जिसके यहाँ पर चौकीदार हो या घर के लोग हों वो फेंकते हैं। ये कैसी शुभता कि आपने सफाई की और फैला दिया, आप नहा धोकर जा रहे हैं, उनके ऊपर भी गिर रहा है, क्या ये उचित है? उस महिला ने कहा, आपने क्या किया उससे बचने के लिए? कुछ नहीं, हम पड़ोस में आए हैं,
निभाना तो होगा ही। झगड़ा करने से काम नहीं बनेगा। झगड़े पता नहीं यहाँ से पहुँचकर कहाँ तक पहुँचे हैं बाल बच्चे वाले। एक दिन तो रहना नहीं, हम धर्मशाला में नहीं आए, होटल में भी नहीं आए कि बदल लें। तो फिर आपने क्या किया? तो वो महिला, सभ्रांत महिला बताती है कि मैंने सीढ़ियों में जहाँ पर वो धूल लगाते थे भगवान जी की मूर्ति लगा दी, क्योंकि वहाँ लोग आते जाते ऊपर वाले पान खा के थूकते भी थे और नाना प्रकार की गंदगी फेंकते थे ऊपर से और जाते हुए भी। क्योंकि वो सभ्रांत महिला का उन्हें देखना ये नहीं अच्छा लगता था कि वो दबंग है, गाड़ी उठाकर ऑफिस जाती है, लेट आती है, लोग बड़े बड़े अच्छे लोग उसके घर पे आते हैं। वो जाने अनजाने उनको कहीं ईर्ष्या ले रहा था या क्या ले रहा था, उस महिला ने इतनी डिटेल में नहीं बताया। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने भगवान जी की मूर्ति नीचे लगा दी ताकि उस पर कोई थूके नहीं, गंदगी नहीं मचाए। ये उन्होंने पॉजिटिव स्टेप उठाया। लेकिन जब अंधेरे में भी कोई थूकने लगा, क्योंकि उन अंधेरे में तो उनकी आँख ही नहीं है भाई, क्योंकि वो तो सोचते नहीं है। जिसको पता है दिन में फ़ोटो लगी है तो रात को भी लगी होगी, फिर भी यह हरकत दिखाई दी, तो उन्होंने वाच करना शुरू किया और फिर अल्टीमेटम भी दे डाला, क्योंकि मजबूरी में अल्टीमेटम भी देना पड़ता है। फिर हम एक अन्य पड़ोसी की बात करते हैं। उन्होंने बताया कि हम जब सुबह अपनी बालकनी में, हर एक का मन होता है थोड़ी सी हरियाली, थोड़ा सा सूरज देखे, क्योंकि सुबह उठे हैं तो अपना फ्लैट में बंद तो रहेंगे नहीं, दुनिया भी देखनी है, बारिश है नहीं है, कुछ खड़े होंगे। तो खड़े हुए थे, नीचे चाय पी रहे थे, बड़े आराम से खड़े होकर सुबह की। ऊपर से कोई ब्रश करके थूक देता है और वो हैरत से देखते हैं ये क्या हुआ, ये भाई कोई पशु नहीं, पक्षी नहीं, कुछ नहीं, ये झाग से कैसे हैं। तभी उनकी बिटिया बोलती है, अरे पापा देखो, उन्होंने ब्रश करके थूका है। ये मतलब उनके लिए बड़ा शॉकिंग था। उन्हें लगा इसके लिए मैं क्या करूं, क्या ऊपर से चीखें, चिल्लाएं। उन्होंने बाद में उसको चौकीदार को बोला कि बोल कर आना। चौकीदार ने बोला नहीं बोला, वो डरता था, क्योंकि जो बदतमीज़ है वो सभी पर बदतमीज़ी करेंगे। तो उन्होंने इस हरकत को चुप कर गए, हो सकता है कि अगली बार ना करें। उन्होंने बताया फिर से यही कि वह अपने कपड़े धोकर सुखाए। 1-2 घंटे बाद आपने बहुत अच्छे से कपड़े धुलाए, पूजा करी, और पता चलता है कि उनके, वो तो आलसी लोगों में से हैं, ऊपर से कपड़े बिना धोए ऐसे टांग दिए, टप टप टप, सबके नीचे कपड़े भीग, दूसरे की गंदगी आपके कपड़ों में आ गई। क्या आपके पड़ोसी भी ऐसे हैं कि आप पर यह प्रेम बरसाते हैं? ठीक है, वो नहीं बरसाते। दूसरी पड़ोसन ने बताया कि हमारे यहाँ मैंने शेड लगा लिया है तो कपड़ों का तो नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा शेड किनारे से जो दीवार के किसी कारण सट नहीं पाया था, तो ऊपर से अक्सर जो ऊपर वाली हैं बाल काटती हैं, अपनी केस काटती हैं। हंसी भी आती है और दुख भी होता है ऐसे लोगों पर। और बंडल बनाया केस का और नीचे डाल दिया। वो लाइट होते हैं, वो नीचे नहीं जा रहे, जहाँ से टूटा हुआ है वो आ गए, या फिर वो लाइट है, नीचे जाते जाते वो अंदर आ जाएंगे। तो उनके घर में उन्हें रोज़ यही काम करना कि उन्हें दूसरों के बाल भी उठाकर फेंकने होंगे। ऐसे पड़ोसी, क्या फिर उनका मन करेगा उस पड़ोसी से हेलो करना? क्या उनका मन करेगा ऐसे पड़ोसी को अपने यहाँ बुलाना? ये कई प्रश्न उठते हैं। कहते हैं कि पड़ोसी से अच्छा रिश्ता रखिए। यहाँ विचार सोच नहीं मिल रही, एक दूसरे का ध्यान नहीं रख रहे, फिर भी उन्हें शादी ब्याह में बुलाना एक मजबूरी, क्योंकि आपकी बेटी की शादी है, आपके बेटे की शादी है, लोग आएंगे तो कहेंगे देखो अपने पड़ोसी को ही नहीं बुलाया, कैसे मीन लोग हैं। आपको ही बोलेंगे, उनकी हरकतें तो किसी को दिखती नहीं है। चलिए, एक अन्य पड़ोसी, एक से बढ़कर एक पड़ोसी, कितने प्यारे होते हैं ना पड़ोसी। देखिए,
उन्होंने कहा कि हमने अच्छे से पैक कर लिया अपना, ना इधर से टूटा ना उधर से। हमने देखा कि भरोसा नहीं है, कैसे पड़ोसी हूँ, पहले से ही आते ही पैक करा लिया। तो अब हम सोच रहे थे हम निश्चिंत होंगे, हमें तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं, हम तो बड़े समझदार हैं, हमने ये तो देखा नहीं वो कैसी नेचर के, कैसे ये देखा भी नहीं जा सकता, इतनी छोटी छोटी चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं ना। जब आप मकान देख रहे हैं तो क्या आप ये देखेंगे कि ऊपर वाले किस पढ़े लिखे हैं, किस सोच के हैं, पहले क्या उनसे थोड़ी रिश्ता बनाया जाएगा, नहीं ना। तो उन्होंने बताया कि वो जितना भी बचा कुचा खाना हो जो हमने प्यारा सा अपना सुंदर शेड लगवाया उस पर डाल देते हैं, दान करते हैं भाई। वो कबूतरों के लिए डाल देते हैं और कबूतर कट 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 कट। जब आपके बच्चे पढ़ रहे होते हैं सुबह उठ के, या आप नींद में हैं, आपका संडे का दिन है, आप अलसाए हुए देर तक सोना चाहते हैं, तो 10-20 कबूतर उन पर फुदक रहे होते हैं और पंजों से आपकी नींद उखड़ रही होती है। क्या यहीं पर बात खत्म हो जाती है? हर रोज उनकी यह हरकत नहीं, वो और भी कुछ करते हैं। वे अपनी खुली बालकनी में कुछ गमले रखते हैं, धोते हैं, गंदा पानी गिराते हैं, दूसरे वहाँ पर मान लीजिए छोटी मोटी धूल उड़कर आ गई या कबूतर बैठने लगे आपके खाना गिराने से बीट होंगी, तो ऊपर से आप देख रहे हैं, आपको तो अच्छी नहीं लगी, आपने शेड बनाने के टाइम तो बहुत ड्रामे किए, नहीं ये शेड यहाँ नहीं लगेगा, नीचे नहीं लगेगा, ऊपर नहीं लगेगा, हमारे कपड़े फैलते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमने कहा कि आपके कपड़े हमारे घर में तो नहीं फैलेंगे, जहाँ तक हमारी छत है, यहाँ तक हमारी छत है, तो यहाँ तो हम शेड लगा सकते हैं, आपका 2 फीट छूट भी गया तो इसका मतलब ये नहीं भाई हम आपके हर टाइम, हमें अपने सेफ्टी प्रिकॉशन लेने हैं। आपने लगवाया बड़ी मुश्किल से, शेड वाले जाने लगे, झगड़ा होने लगा, पुलिस बुलाई गई, उनके झगड़ा हुआ, उन्होंने लगवा लिया, फिर भी उनकी हरकतें दूर नहीं हुई। उसको अपना एक छत्र राज्य, आए दिन उस पर पानी फेंकना, गंदे कपड़े फैलाना, और अगर कपड़ी साड़ी फैलाई है और उस तक, तो उसे डंडे से हटा के उसको तोड़ने की हरकत, और तो और गमले को गिरा देना धड़ाम से, गमला से वो से टूट जाता है, इतने मजबूत तो होते नहीं हैं, आए दिन फिर उसमें से वही गंदगी फेंकना। क्या आपके ऐसे पड़ोसी हैं? और हैं तो आप क्या करेंगे? यह प्रश्न आप ही से है, आप उन्हें कैसे टैकल करते हैं? चलिए, पड़ोसियों की तो भाई ऐसी कहानी है जो अनएंडिंग है, ख़त्म नहीं होती। पड़ोसी ऐसे कि आपके घर में आपने पुताई कराई है बहुत सुंदर, अपने घर को सजाया है, दीपावली आने वाली है या आपके घर में कोई फंक्शन होने वाला है, अपनी अच्छी खासी रकम लगाई, अपने हिसाब से आपने सजाया संवारा, और अगले दिन आप बाथरूम जाते हैं तो ऊपर आपकी निगाह पड़ती है, सीलन आ रही है। आप बड़ी गौर से देखते हैं और इन पड़ोसी से कैसे जाकर कहेंगे जिनकी हरकतें हो रही है। 1 दिन 2 दिन आप देखते जाते हैं, हर रोज़ देखते जाते हैं, कभी फ़ोटो खींचते हैं, फिर फ़ोटो भेजते हैं, वो इग्नोर करते जाते हैं, समस्या बढ़ जाती है, पानी टप टप टप। ठीक कराने के लिए आप जाते हैं तो वो कहते हैं हमारा बजट नहीं, हम अब कराएंगे तब कराएंगे, निकाल देते हैं 2 साल 4 साल। आपके ऊपर सीमेंट गिरता रहता है, आप उसमें गीज़र नहीं प्रयोग कर सकते, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं प्रयोग कर सकते, क्योंकि आपका पड़ोसी आपके साथ वो हरकतें कर रहा है कि यह भी नहीं कि छत गलेगी, वो कहता है हम रोज़ रोज़ आपके लिए ठीक नहीं करा सकते, हमने तो ठीक कराया था, 2 साल पहले हमने पाइप बदलवाए थे, आपने पाइप बदलवाए थे और उन्हीं से पैसे लिए थे। दुर्भाग्य देखिए, जो नीचे आकर बसा है उसका दुर्भाग्य देखिए, वो पैसे भी देगा और फिर मासूम बच्चे की तरह जब सीलन आएगा वो कह भी नहीं पाएगा। जब हद हो जाती है और बाथरूम में करंट फैल जाता है, वो RWO में जाते हैं। ये RWO वाले ने मुझे बताया। RWO में समस्या पहुंचती है, RWO वाले अपनी तरफ से किसी तरह से बोलते हैं, लेकिन वो फिर टालते जाते हैं। मामला पुलिस में पहुंचता है, पुलिस वाले अपना स्टाइल दिखाते हैं, ये मामला तो सिविक है,
पड़ोसियों का है, निपटा लीजिए। खैर, जब वो टाइट पड़ जाते हैं, पुलिस वाले जाते हैं, उसके जाने के बाद भी वो ठीक नहीं कराते और कह देते हैं हमारे पास तो पैसा नहीं है। उन्हें फिर से पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन समस्या का एंड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो प्लम्बर को ठीक ही नहीं करने देते। वो अपना दिमाग लड़ाते हैं। वो कहते हैं नहीं, यहाँ से मत तोड़ो, यहाँ से मत तोड़ो, वहाँ से मत तोड़ो। प्लम्बर 1 आया, 2 आया, 3 आए, 4 आए, जो भी आए वो तंग होकर चले जाएं। और सबसे दिलचस्प बात एक और देखिए कि जो घर का जेंट्स है और माँ है, उसे नहीं लगाया जाता, उन्हें लगाया जाता है बेटी को, जो बात करने में और बदतमीजी में इसलिए अव्वल कही जा सकती है क्योंकि उसे कोई कुछ कहेगा नहीं। चिल्लाना नहीं, ये नहीं, अपनी डिबेट छेड़ देना, हमारे यहाँ से नहीं आ रहा पानी, पानी क्या ऊपर से उल्टा चढ़ेगा? नहीं ना। वो अपने दोनों दंपत्ति उनसे कहते हैं कि ऐसा थोड़ा ही होता है, पानी उल्टा आ जाएगा, पानी ऊपर रहते अंडरस्टूड है कि आपके यहाँ से आ रहा होगा। नहीं, एंड समस्या का 1 2 3। इस तरीके के पड़ोसी। फिर एक और पड़ोसी, वह पड़ोसी तो बिल्कुल ही हद पार, यानी वह जो मंडी हाउस में होते हैं, आर्टिस्ट महिला और अच्छी खासी पढ़ा लिखा परिवार, सब कुछ, लेकिन वो उसमें दोनों बहनें रहती हैं। समस्या आती है, एक जेंट्स फ़ोन करता है किसी सामाजिक कार्यकर्ता को रात के 2 बजे, बहन जी हमें हमारी पड़ोसन ने जेल भिजवा दिया है और मैं थाने में बैठा हुआ हूँ, ये मुझे गाली दे रहे हैं, प्लीज़ कुछ करिए। वो सीधे से सपाट बोलती है, मामला जो सच है वो बताइए। नहीं, वो महिला बदतमीज है, आने जाने में कमेंट कसती है, सामान फेंकती है, कूड़ा फेंकती है, ये फेंकती है। फिर से सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा सच्चाई बताइए ताकि हम पुलिस में वही बात कर सकें। तो सच्चाई यह है, पुलिस वाले को जब फ़ोन किया जाता है तो वो बताते हैं ये पड़ोसी उन पर निगाह रखता है, कमेंट उल्टा करता है और तंग करने की कोशिश आए दिन, क्योंकि उन्हें पता है कि वो दोनों अकेले रहती हैं। ये इस टाइप की पड़ोसी, छिछोरे टाइप कि पुलिस में पहुंच जाएं, लेकिन भैया उनको तो अपनी जो दृष्टि है खराब रखनी है और ऊपर से मदद भी मांग रहे हैं। ऐसी हरकतों पर उनको शर्म नहीं, मतलब एक के बाद एक। खैर, होता है समाज में कोऑर्डिनेशन इतना कठिन होता है, आसान नहीं होता। घर में ही कई बार मुश्किल आती है कि हर सोच के अलग अलग होते हैं, तो हमें कोऑर्डिनेशन बढ़ाना पड़ता है। फिर एक अन्य पत्रकार महोदय, बहुत ही जेंटल, पढ़े लिखे, उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं, अपनी कोठी के सामने बस गाड़ी लगाना और अपने काम पर जाना, बीवी बच्चे सब चले जाना। इसके बाद भी पड़ोसियों को चैन नहीं। मतलब पता चला कि उनके घर के प्लॉट के बीच में कई बार खंभा आ जाता है बिजली का, तो उनके घर के बीच में खंभा था तो गाड़ी या तो इधर लगेगी थोड़ा सा या इधर, थोड़ा सा इधर लगेगी या उधर इधर, तो उसके पड़ोसी उसको तंग करते, गाड़ी इधर क्यों लगाई है, इधर करें तो गाड़ी इधर क्यों लगाई है, अब गाड़ी कहीं तो जाएगी, आप अपने प्लॉट के बीचों बीच गाड़ी लगाइए, हाउ इट इज़ पॉसिबल। अब सरकारी खंभा हटवाएं, वो उन्होंने ये भी कोशिश की, तो खंभा हटवाना भी इतना आसान नहीं होता, हट जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हटते, लेकिन मतलब ये अलग मुद्दा है। समस्या यहाँ पड़ोसियों की चल रही है, उसमें बीच में नहीं जाएंगे। तो पड़ोसियों के तो भाई एक के बाद एक, कहते हैं ना पूरी रामायण। दानव शक्तियाँ तो कम नहीं होती। दानव शक्तियाँ कहाँ थी, ये मत सोचिए कि वो ख़त्म हो गई दानवों के साथ। वो दानव शक्तियाँ कुछ लोगों के दिमागों में बीज बनकर पनपती रहती हैं
और वो कभी यह नहीं सोचते कि हमारे लिए ये हमारे अच्छे पड़ोसी हैं, अच्छे टर्म्स नहीं बना सकते तो कम से कम एक दूसरे से दुश्मनी तो ना करें। एक बहुत ही और डरावनी घटना, मतलब अगर सोचा जाए तो कितना खतरनाक हो जाते हैं ये छोटी छोटी घटनाएं। एक बिल्डर ने अपने किसी ड्राइवर को किराए पर रख दिया, अपने जो नीचे उनके ऑफिसेस होते हैं, और जो उनके ऊपर वाले उन्हें तंग करने के लिए, ताकि वो भाग जाएं और वो नीचे की ज़मीन पर कब्जा कर सकें। ऐसा नहीं है, लोग बिल्डरों पर आरोप लगा देते हैं, बाकी लोग भी कम नहीं होते। तो उन्होंने आए दिन अपने गमलों को धोकर उनके ऊपर पानी डालना, मिट्टी डालना, जो नीचे किराए पर रखे, गाली सुनाना, हर तरह से उनको तंग करना। उनकी गाड़ी खड़ी हो जाए उस पर मिट्टी फेंक देना, झूठे खाना फेंक देना, वही छोटी छोटी हरकतें। जब उन्हें गुस्सा आया और वो ऊपर कहने गए, उन्होंने कहा मैं कंप्लेंट करूँगा, तो उन्होंने उसका जवाब तो नहीं दिया। जो तंग करने वाले थे उन्होंने और भी बुरा किया। उनके 10-12 साल के बच्चे को, जो बाज़ार में अपने लिए पैसे लेकर बेल्ट लेने के लिए गया था खरीद कर अपने पेरेंट्स से, उसका पीछा किया, और जब कॉर्नर पर वो जा रहा था उसको उन्होंने धक्का मार के गाड़ी में, वैन में डाल लिया, किडनैप किया। ये सारी घटनाएं पुलिस वालों ने उन दिनों सामने आई थी, क्योंकि बातें होती रहती हैं किस किस तरह घटना हुई, बच्चा कहाँ गया था, कैसे गया था, और उसके हाथ पैर बांध कर डाल दिए थे। उसके हाथों पैरों पर निशान थे रस्सियों के। उसको 2-3 दिन रखा, वो ढूंढते रहे, सारी पड़ताल हुई। ईश्वर की कृपा है कि उनका बच्चा बच गया, कम से कम वो उसको कहीं धकेल कर चले गए, क्योंकि मार देते तो दोनों ही के लिए मुश्किल था, उसके लिए भी और उसके लिए भी, जिसका जब बच्चा जा रहा है वो तो जाना ही था। तो ऐसे खतरनाक, सावधान रहें, सुरक्षित रहें ऐसे पड़ोसियों से। इसलिए मैंने यह पोस्ट बनाई है कि बहुत ज़रूरी होता है, छोटे छोटे झगड़े खतरनाक मोड़ ले लेते हैं कभी कभी। रोज़ रोज़ ऊपर आपके बाल फेंकना, रोज़ रोज़ गंदा पानी फेंकना, कूड़ा फेंकना, जब आप गुजर रहे हो जानबूझ के सीढ़ियों से, आप नहा कर निकले हैं, यह छिछोरापन करना, गलती से गिर जाए अलग बात होती है, कभी ऐसा हो सकता है। आपके सूखे कपड़ों पर अपने गीले पानी डालना, ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं चलता। कोई भी काम जानबूझकर किया जाता है, 1 या 2 दिन गलती हो सकती है, लेकिन जब हम देखते हैं दूसरा पक्ष, तो आदमी जो संभ्रांत व्यक्ति है, क्या उसी की मुसीबत है? जो नहीं बोलता, प्रोटेक्शन लिए जा रहा है, बचने के लिए शेड लगा रहा है, चुप है, क्या इसका मतलब यह है कि गुंडागर्दी चल रही है? क्या पड़ोसियों की यह अनकही गुंडागर्दी नहीं होती? बस एक अपने समाज के नाम पर इकट्ठा होकर बदतमीजी करने की हरकतें, कभी कमेटी के नाम पर सबको इकट्ठा होकर छिछोरापन करना, ठाके लगाना, सीढ़ियों में 10 जा रहे हैं तो इस तरीके की, या पड़ोसी का महिला को घूर कर जाना, या फिर जेल तक मामला पहुंचना, ये सब चीज़ें एक सभ्य समाज के लिए तो अच्छी नहीं लगती। सभ्य समाज का मतलब क्या होता था या क्या होता है पता है? आप आज भी गांव की कल्चर, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, आज भी देख लीजिए जाकर, कि हम 10 साल बाद जाएं या 20 साल बाद, वही प्यार से मिलेगा, लाली तू आ गई। जो बड़े होंगे, जो छोटे होंगे, कोई मौसी कहकर नमस्ते करेगा, और कोई बहन कहकर, और कोई दीदी कहकर। ये संस्कृति क्यों गुम हो रही है इस शहरीकरण के दौर में? ये आपको भी मालूम है, इसलिए कि कोई भी कहीं से भी आकर जब फ्लैट लिया, किराए का मकान लिया, किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों से वो आए, उन्होंने लिया, गाड़ियाँ भी हो गई, नौकरी पर भी जाने लगे, लेकिन उनकी पहचान जो होती है, वो सोचते हैं हम तो यहाँ पर आएंगे, हमारा समाज के लोग नहीं हैं, है ना। उनकी अपने एक ऐसा दड़बा बना लेते हैं वो, जो मतलब अच्छे लोगों को ठीक से समझने की कोशिश नहीं करना, उनके साथ बदतमीजी करना,
उनसे ईर्ष्या करना और ईर्ष्या के बदले इस तरह की हरकत करना, क्योंकि कोई किस कोने से आ बसा है। आप मान लीजिए, उदाहरण देती हूँ भैया, पंडित जी हैं, सपोज करिए, आप नहाए धोए, टीका लगाया, पूजा के लिए निकले, राम 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 राम, जय श्री राम। दूसरा आदमी है, वो आपसे विपरीत है। आपने सुबह ही दरवाज़ा खोला, मछली की स्मेल पूरे मोहल्ले में, आप फटाफट खिड़की दरवाजे बंद करते हैं। उफ, आप अंदर आकर कहते हैं कि लोग क्या खाते हैं, मतलब जिसकी स्मेल ही ऐसी हो, ये लोग हर रोज़ क्या ऐसा खाते हैं, गंदी स्मेल, मछली खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, और ये आपकी त्रासदी कि आपको ऐसा मोहल्ला मिल गया। दरवाज़ा खोले तो आपको स्मेल भी झेलनी पड़े हरकतों के साथ साथ। या फिर किसी ने, एक और महिला ने कहा कि उनके यहाँ तो मोमोज़ रोज़ बनते हैं, वो मोमोज़ का काम करती है, तो पूरे बिल्डिंग में उनके सिरका और मिर्चियाँ जलने की स्मेल आती रहती है। आधे लोग तो भाई लंग्स के बीमार हो जाएंगे हर रोज़। तो ये शहरीकरण के दौर में दिक्कतें आ रही हैं कि तरह तरह के नाना प्रकार के लोग तो आ जाते हैं, पर सोच डिफरेंट होती है, खान पान अलग, सोच अलग, रहने का ढंग अलग, पढ़ाई का ढंग अलग। सबसे बड़ा है व्यवहारिक जीवन। अगर व्यवहारिक जीवन में आप अच्छे नागरिक हैं तो आप फिर यह नहीं देखेंगे आप किस कास्ट के हैं, किस धर्म के हैं, किस क्रीड के हैं। आपका आई कांटेक्ट, आपकी मुस्कुराहट, आपका स्वागत एक पड़ोसी के रूप में होना ही चाहिए। लेकिन तब तो नहीं हो सकता जब ऐसी हरकतें हों, और ऐसे एक या दो घटनाएं नहीं, हजारों की संख्या में ये घटनाएं कभी कभी पुलिस तक पहुंचती हैं, कभी महिला आयोग तक पहुंचती हैं, कभी RW में पहुंचती हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाता। 8-8, 10-10 साल लोग सीलन की, आप कहीं भी जाइए, एक या दो नहीं, वो एक आदमी मकान बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं भैया आप? भाई साहब, मकान इसलिए बेच रहे हैं कि आए दिन झगड़ा कौन करे, सीलन आती रहती है। दूसरा आदमी कहता है, अरे शर्मा जी क्या कर रहे हो, मत करिए, यह सीलन की समस्या तो सर्वव्यापी हो गई है आजकल बिल्डिंग में, आप जहाँ जाओगे वहीं मिलेगी, इसलिए मैनेज करिए, मैनेज सीखना पड़ेगा। मैनेज करने के लिए क्या पॉइंट है, आपस में चर्चा करना बनता है। मैनेज करने का पॉइंट है कि आपने प्रोटेक्शन भी ले लिए, फिर भी नहीं बदल रहे हैं वो। आपने कानून का सहारा ले लिया है, फिर भी नहीं बदल रहे वो। तो सोचना ये होगा कि उनके भी प्रोग्राम्स होते हैं, जब उनके सामाजिक प्रोग्राम होते हैं उनमें आपकी किसी तरह से पहुंच वहाँ पर हो जाए, और ये आप उसका वीडियो बना सकते हैं उनकी हरकतों का विद सबूत के, और बता सकते हैं कि हम इसमें कोई निगेटिव सोच नहीं रखते, बस सुधार कर लें तो अच्छा है। ऐसा कई जगह काम किया है कि किसी ने ऐसा किया, उन्होंने वीडियो बनाया, पानी का टप टप भेजा, गमला फेंका, वीडियो बनाया, टप टप भेजा। तो ऐसे सुधार करने पड़ते हैं कई जगह, और कभी कभी हार्ड स्टेप भी लेने पड़ते हैं। हार्ड स्टेप, आप ताकतवर हैं, सब कुछ हैं, आप इग्नोर किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी लेने पड़ते हैं, और बताना पड़ता है कि चींटी को अगर आप चढ़ने देंगे यहाँ तक और हटाएंगे नहीं तो वो कहीं भी काट सकती है। गांधी जी ने कहा था कि हिंसा मत करिए, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था, एक वाक्य मैंने पढ़ा है, हिंसा बर्दाश्त भी मत करिए। अगर चींटी चढ़ती है तो उसको आपको उतारना आपका फर्ज है, क्योंकि जब हमने आज़ादी ली तो इस तरह की हरकतें लोग कर रहे थे बहुओं के साथ, बेटियों के साथ। तो क्या वह मानसिकता पड़ोसी में आनी चाहिए, और वो ना आए, इसलिए आप पहले ही स्टेप से खबरदार रहें। एक अन्य घटना जो मैं भूल गई थी बताना चाहूँगी। एक जगह कि भाई आते हैं, उनके पेरेंट्स चले जाते हैं, बच्चे घर में हैं, बालकनी खुली हुई है, बराबर भी बिल्डिंग है, आजकल बिल्डिंग इतनी सटी हुई बनने लगी हैं, तो दूसरा आदमी के यहाँ पर काम चल रहा है, मजदूर फटाफट कूदते हैं और कहते हैं खट 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 के बालकनी से बच्चों को
कि दरवाज़ा खोल दीजिए, हमें इधर जाना है। मतलब टू मच हरकत कि मासूम बच्चे वो दरवाज़ा खोले, कुछ भी हो सकता है। क्या ऐसे पड़ोसी कि उनके मजदूर भी वहाँ से कूद कर आने लगें? इस तरीके की हरकतें काबू करने के लिए स्टेप लेते हैं लोग। जाली से बालकनियाँ बंद करा देना, उसमें भी पर्दे भी लगाना, उसमें जालियाँ भी फिट करना, क्योंकि झगड़ों में कुछ रखा नहीं है, करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर आपके पड़ोसी ऐसे हैं तो आप उनके समाज में कुछ तो संभ्रांत व्यक्ति होंगे, हर जगह कुछ लोग अच्छे होते हैं जो एक दूसरे की समस्या उनके कानों में डालना और उनकी हरकतों को खुलासा करना इसलिए चाहिए ताकि वो, जैसे उस गाड़ी वाले ने उस बच्चे को डालकर किडनैप कर लिया था, ऐसी हरकतें ना हो। इसलिए पहले ही स्टेप पर आप उनको एक्सपोज कर दीजिए। एक्सपोजर इज़ नेसेसरी। आप इसी समाज का हिस्सा हैं, भारत के नागरिक हैं, आपको किसी से डरना नहीं। पड़ोसी हैं तो पड़ोसी जैसी हरकतें करें, तभी आप उनकी स्वागत करेंगे। आज की यह पोस्ट इसलिए डाली है ताकि आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें, पड़ोसियों से संबंध ना बिगड़ें, और क्यों बिगड़ जाते हैं उनको झेलना भी उतना ही गलत है जितना कि वो करते हैं। तो कोशिश कीजिए, पहला स्टेप ही किस तरीके से हमें मैनेज करना है, पूरी ताकत से अच्छे ढंग से मैनेज करते हुए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और पड़ोसियों की बात तो ना ही कीजिए तो अच्छा है, क्योंकि पड़ोसी तो भाभी जी घर पर हैं या तो फिर ऐसे मिल जाएंगे जो धारावाहिक चला था। इसलिए आज की पोस्ट के बारे में चाहूँगी आप अपने एक्सपीरियंस ज़रूर मुझे साझा करें कि आपके पड़ोसी कैसे हैं। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, क्या आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके पड़ोसी अच्छे हैं, या फिर आपको भी इन हरकतों से दो चार होना पड़ता है। हर दिन हर सुबह वही टेंशन, खाना हो, पीना हो, नहाना हो, वही टेंशन पत्नी झेलती है, आप गुस्सा करते हैं, आप तड़प कर रह जाते हैं। आप ना उन्हें मार सकते हैं, ना पीट सकते हैं, ना कानून का सहारा ले सकते हैं, आप असहाय बनकर रह जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। आप सशक्त हैं, मजबूत हैं, इसलिए सबसे अच्छी बात है आप व्यवहारिक हैं। आप अपनी व्यवहारिकता से कुछ ऐसा कदम उठाइए, पड़ोसी पड़ोसी ही रहे, लेकिन आपकी ज़िंदगी जंजाल ना बने। आप अपने एक्सपीरियंस भेजेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। तमाम विषय पर मैं आपको जनहित से जुड़े कुछ ऐसे मुद्दे डाल रही हूँ जो जनता के मुद्दे हैं। जनता के ही मुद्दों को मैं निष्कर्ष रूप में आप ही से हल चाहती हूँ, आईना बनती हूँ मैं आपका, और इसमें लोगों के एक्सपीरियंस निटेड गुथ कर बताते हैं कि हमें क्या कर लेना चाहिए समय पर, समय रहते हुए। इसलिए आप मैं आपका इंतज़ार करूँगी अच्छे अच्छे कमेंट्स का, और किसी भी विषय पर आप अगर बात करना चाहें अपने विचार साझा कर सकते हैं। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मीना कौशिक स्टाइल आपको चैनल मंच अच्छा लगा तो इससे जुड़िएगा। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, इस मंच का हिस्सा बनेंगे और किसी भी विषय पर अपने विचार भेजेंगे। तब तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।